अच्छा, मोबाइल के मामले में हम सभी को पता है जितनी भी मोबाइल कंपनी होती हैं ये एक दूसरे की कॉपी ज़रूर करती हैं। मतलब एक ने पहले डिज़ाइन तैयार कर दिया तो दूसरे वाला कहता देख उसका डिज़ाइन चल रहा है, थोड़ा सा इसमें ना बिंदी यहाँ नहीं यहाँ लगा दियो, कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ लियो, लेकिन बनाना कुछ इस तरह का पड़ेगा तभी तो बिकेगा अपना फ़ोन। अब मोटो रेजर ने अपनी रेजर सीरीज़ का स्टार्ट कर दी, हालांकि वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि बस की नहीं अपने खरीदना, लेकिन सैमसंग ने बोला कि महंगे मामले में तो मैं सबका बाप हूँ, तो मैं भी निकालूंगा कैमशेल फोल्डेबल फ़ोन के डिज़ाइन जो कि इसी तरीके का डिज़ाइन होगा रेजर सीरीज़ का। और इसकी कुछ इमेजेस लीक हुई हैं हांगकांग के करीब में, कहा जा रहा है कि ये इसका प्रोटोटाइप है कुछ इस तरीके का। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इस दुनिया में एक से एक फास्टेस्ट प्लेन है जिनकी आवाजें इतनी तेज होती हैं कि ऐसा लगता है बादल फट गया। अगर आप कभी 26 जनवरी की परेड में गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या शोर कर डालते हैं। अब नासा एक और ऐड करने वाला है इसी में, जो उनका एक्सपेरिमेंटल X-59 जेट है, जो कि शायद कमर्शियल जेट भी होने वाला है जब ये लॉन्च कर दिया जाएगा, अगर पास हो जाता है, क्योंकि इसका 2021 के वक्त में एक टेस्ट होगा और कहा जा रहा है कि ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा जो कि सोनिक बूम करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है कि ये 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर उड़ता भी है तो भी नहीं करेगा, और इसकी आवाज इतनी ज्यादा कम होगी कि शायद ही किसी एयरक्राफ्ट की इतनी कम आवाज होगी, वो भी इतनी स्पीड में। इसको डिजाइन किया लॉकहीड मार्टिन ने, जिन्होंने दुनिया के एक से एक बढ़िया फाइटर जेट भी बना रखे हैं। इसी के साथ साथ जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि मिशन मार्स की प्लानिंग चल रही है नासा की, जो कि 2020 के वक्त की है, जहां पर वो अपना एक रोवर छोड़ेगा मार्स के ऊपर और उसको कंट्रोल करेगा, जो कि एक दिन में करीबन 650 फीट तक मूव कर सकता है इधर से उधर। तो इसका टेस्ट हुआ है जो कि पास हो चुका है। इसने कई ऑब्स्टिकल को क्रॉस किया है, जो कि इसका एक ड्राइविंग टेस्ट था करीबन 10 घंटे का, और वो इसने क्लियर कर लिया है। तो ये 2020 में आपको दिखेगा स्पेस में जाता हुआ। आई एम श्योर आप सभी लोग रूम फ्रेशनर का तो बहुत ही ज्यादा यूज करते होंगे अपने घरों में, और इसी के साथ साथ कारों के अंदर एयर फ्रेशनर स्प्रे का भी यूज करते होंगे कि आपकी कार में तो भैया इतनी अच्छी स्मेल आनी चाहिए, चाहे सामने वाला उल्टी कर दे लगे कि अमृत उल्टा है इसने। तो इस तरीके की स्प्रे जो यूज करते हैं लोग, उनके लिए खतरे की बात यह है कि अभी एक की गाड़ी में एक्सप्लोड हुआ है यूके के अंदर, जिसने एयर फ्रेशनर का बहुत ही ज्यादा यूज किया, जिसके बाद में सिगरेट का लाइटर जैसे ही जलाया उसकी गाड़ी इस तरीके से फटी जिस तरीके से एक बम फटता है। इसी तरीके की घटना एक और हुई थी व्हाट्सएप पे, उसकी खूब ज्यादा वीडियो फैली थी कि 3-4 लड़के एयर फ्रेशनर मारते हैं और उसके बाद में लाइटर जैसे ही जलाते हैं उनकी पूरी कार में आग लग जाती है। सो यहाँ पर कहने की बात यह है कि अपना ध्यान रखो, ज्यादा खुशबू भी ठीक नहीं है जिससे आग लग सकती है। और इसी के साथ साथ एक यूके बेस्ड कंपनी है जिन्होंने एक खास तरीके की टॉयलेट सीट बनाई है जो कि सिर्फ ऑफिस के लिए, मतलब ऑफिस के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए, जहां पर लोग टॉयलेट में घुस जाते हैं और 10-10 मिनट तक बाहर नहीं आते हैं क्योंकि वो ब्रेक लेना चाहते हैं, बस अपने काम से रिलैक्स होना चाहते हैं और बैठ के आ जाते हैं, वहाँ पे करना कुछ नहीं होता उन्हें। तो उन्हीं के लिए ये इस तरीके की सीट बनाई गई है जिसका एंगल कुछ इस तरीके का रखा गया कि आप बैठोगे तो आपकी टांगों पर जोर पड़ेगा, जिसके वजह से आप ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते और जल्दी बाहर आना पड़ेगा और वापस अपने काम में लगना पड़ेगा। आज के वक्त में हम सभी के पास में कुछ ऐसे डिवाइसेस मौजूद होते हैं जो कि बैटरी पावर्ड होते हैं और उसके अंदर मौजूद होती है लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि इसकी कई खासियतें होती हैं, ये बहुत ही जल्दी रिचार्ज हो जाती है, जिस वजह से इसको यूज भी किया जाता है। इसके अंदर एक हैवी मेटल होता है जिसको कोबाल्ट भी बोला जाता है, जिसकी माइनिंग की जाती है दुनिया भर में, ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में की जाती है, जिसमें से एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फर्म ने सू कर दिया है कई बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को, चाहे उसमें एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेल हो, या फिर टेस्ला हो, या फिर और कोई भी कंपनी हो। इन सभी को मिला के सू इसलिए कर दिया है क्योंकि इनडायरेक्टली जो माइनिंग की जाती है कोबाल्ट नाम के मेटल की, वो इन्हीं कंपनी के लिए की जाती है, जहां पर चाइल्ड लेबर का भी यूज किया जाता है, क्योंकि माइनर्स तो आपको पता ही है वो तो सस्ते से सस्ता मजदूर ढूंढते हैं, जिस वजह से चाइल्ड लेबर का यूज करते हुए वो माइनिंग करवाते हैं। अब ये जो मेटल निकाला जाता है ये चला जाता है ब्रुसेल बेस्ड एक ट्रेडर को, जो कि यूमिकोर नाम का है, जो भेजता है बैटरी ग्रेड कोबाल्ट को एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल या फिर कई तरीके की इन
कंपनी को, जिसके बाद में ये अपने लिए लिथियम आयन बैटरी बना देते हैं अपने तरीके से, जो कि रिचार्जेबल बैटरी होती है। लेकिन इसी वजह से, क्योंकि इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये कोबाल्ट नाम के हैवी मेटल की माइनिंग की जाती है, तो डायरेक्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फर्म ने इन्हीं बड़ी कंपनीज को लपेटे में लेते हुए इनको सू कर डाला है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करोगे आप IBM की, तो IBM सी वाटर से कुछ खास तरीके के मेटल को एक्सट्रैक्ट करती है, जिसके बाद में वो अपनी लिथियम आयन बैटरी बनाती है। शायद इसी वजह से IBM का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है। और इनकी लिथियम आयन बैटरी की खासियत ये रहती है कि ये जल्दी चार्ज हो जाती है और इसी के साथ साथ ये फायर प्रूफ भी रहती है, मतलब इसमें आग लगने के चांसेस बहुत ही कम रहते भी हैं। और शायद आने वाले वक्त में कई बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को भी इसी तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोबाल्ट नाम का जो मटेरियल है उसकी माइनिंग की जाती है और उसकी एक लिमिटेड सप्लाई है कि इससे ज़्यादा नहीं होने वाली। एक दिन ज़मीन में से मटेरियल जब ख़त्म हो जाएगा फिर क्या करोगे जनाब, फिर तो आपको यही टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। और इससे पहले आपको एक और बंदा सू कर दे और 2 बार सू हो जाए तो सुसु हो जाए, उससे पहले सुधर जाना चाहिए। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और इसी के साथ साथ एक बात बता देता हूँ कि फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिसको द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्सिंकी बोला जाता है, जिन्होंने एक कोर्स फ्री कर दिया है आप सभी के लिए, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक कोर्स कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ AI, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप जा सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वहाँ पर आप जाके इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, इसे ऑनलाइन किया जा सकता है। करीबन 5-6 हफ्ते का ये बेसिक कोर्स है, जिससे आप शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हो। और जितने भी पढ़ाकू लोग हैं वो जाके एटलीस्ट अपना टाइम वेस्ट ना करके कुछ सीख ही सकते हो इंटरनेट पे। सो फिलहाल के लिए अगर इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।